समाज के वो लोग जो हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किए गए थे, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया था, पग पग पर अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर होते थे, इसलिए उनको विकास के दौर में सबके साथ खड़ा करने के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि अपमान सामाजिक आधार पर होता है। तो अखिलेश यादव जी के चूंकि उसमें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, इसलिए नए मुख्यमंत्री आने के पहले उसकी भी गंगा जल से धुलाई की गई, उसको पवित्र किया गया। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो यादव हैं, इसलिए उस कालिदास मार्ग की भी धुलाई सफाई हुई, पवित्र किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण कोई भेंट और उपहार में नहीं दिया गया था। हजारों साल से पिछाड़े गए, सामाजिक रूप से जो अति कमजोर थे, पीछे थे, उनको समान धारा में लाने के लिए, सबके बराबर खड़े हो सकें, इसलिए एक अवसर दिया गया आरक्षण के माध्यम से। अब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, यह सरासर असंवैधानिक है। अनुसूचित जाति का आरक्षण एक दिन में नहीं हुआ। साइमन कमीशन आया था, उस समय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरे देश में घूम घूम करके इसकी जांच की थी, लोगों के सीधे साक्षात्कार किए थे, कौन सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको चिन्हित किया था, उसकी एक सूची बनाई थी। जो उस सूची में नाम आए वही शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है, बल्कि ऐसे चिन्हित किए गए लोग जो सामाजिक शैक्षिक रूप से अति पिछड़े थे, ऐसे लोगों का जो नाम सूची में शामिल किया गया वो अनुसूचित जाति है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं कि मैं पहचान कराऊं, लेकिन इतना बताऊंगा कि पिछड़ों, दलितों की एक मजबूत आवाज़ जो हर जगह, हर मंच से सुनाई देती है और जिसको सुनने के बाद तमाम लोग जाग जाते हैं। मैं एक सवाल मेरे मन में और है कि अभी हाल फिलहाल में जो बहुजन है इस देश के, जो सच में मूल निवासी हैं जिनको कहा जाता है, उनका हक मारा जा रहा था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साफगोई से सुदामा कोटे के पक्ष में फैसला सुना दिया, AWS के पक्ष में। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 और 16 4 में सीधे सीधे इस बात की व्याख्या की गई है कि समाज के वो लोग जो हजारों साल से धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किए गए थे, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया था, पग पग पर अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर होते थे, इसलिए उनको विकास के दौर में सबके साथ खड़ा करने के लिए सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक पिछड़ापन का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि अपमान सामाजिक आधार पर होता है। उदाहरण दूंगा, बाबू जगजीवन राम जी अपने जमाने के बहुत बड़े नेता थे, उप प्रधानमंत्री भी थे और देश के कई बड़े विभागों के कैबिनेट मंत्री लगातार 30-40 साल तक रहे। और इतने बड़े कदकाठी का नेता वाराणसी में संपूर्णानंद मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे, तो वहां के लोगों ने गंगा जल से उस मूर्ति को धो करके पवित्र किया था। यानी बाबू जगजीवन राम जैसे बड़े कदकाठी के नेता, जिनका जोड़ कोई था ही नहीं, अगर वो दलित समाज में नहीं पैदा होते तो हम ये कह सकते कि वो देश के प्रधानमंत्री भी होते, लेकिन चूंकि दलित समाज में पैदा हुए थे
इसलिए बड़े कदकाठी के नेता होने के बावजूद भी, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे बड़े नेता होने के बावजूद भी उनके द्वारा उद्घाटन की गई मूर्ति का गंगा जल से धो करके पवित्र किया जाना, यह जाति आधारित है। सामाजिक रूप से जो पिछड़े रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है, उसका एक नमूना है। वही नहीं, अभी अभी जब 2012 से 17 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और 17 में भाजपा की सरकार आई, तो अखिलेश यादव जी के, चूंकि उसमें मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, इसलिए नए मुख्यमंत्री आने के पहले उसकी भी गंगा जल से धुलाई की गई, उसको पवित्र किया गया। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं तो यादव हैं, इसलिए उस कालिदास मार्ग की भी धुलाई सफाई हुई, पवित्र किया गया। तो जाति आधार पर जो अपमान होते हैं, कड़वे घूंट पीने के लिए होते हैं, जाति आधार पर इनको पिछाड़ा गया, सामाजिक जाति आधार पर ही इनके साथ हकतलफी हुई, इनको शिक्षा से वंचित किया गया, इनको धन धरती से वंचित किया गया, इनको सम्मान से वंचित किया गया, और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण कोई भेंट और उपहार में नहीं दिया गया था। हजारों साल से पिछाड़े गए, सामाजिक रूप से जो अति कमजोर थे, पीछे थे, उनको समान धारा में लाने के लिए, सबके बराबर खड़े हो सकें, इसलिए एक अवसर दिया गया आरक्षण के माध्यम से। अब जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, यह सरासर असंवैधानिक है, एक चीज। दूसरी चीज, आज कोई कानून ही नहीं है। जब में आरक्षण दिया गया, ईडब्ल्यूएस में जब आरक्षण दिया गया, यह सवर्ण की कुछ जातियों को दिया गया, जबकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण में सामाजिक रूप से पिछड़े ब्राह्मण भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम भी हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, यानी सभी लोग हैं। उसमें पिछड़ी जात के भी हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, सवर्ण समाज के भी हैं। जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, उनको स्थान दिया गया। और ईडब्ल्यूएस केवल सवर्ण समाज के कुछ जातियों को, यानी उसमें सीधे सीधे कह लीजिए ब्राह्मण क्षत्रिय, दो जातियों के लिए दिया गया है। और एक चीज, अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया तो उसमें लग गए 40 साल। काका कालेलकर की रिपोर्ट आई, रद्दी की डोकरी में चली गई, मंडल आयोग की सिफारिशें आई, वो भी जाकर के 90 में जब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्होंने लागू किया। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षण विरोध का हंगामा भी चला। ये लोग नहीं चाहते कि कमजोर, सामाजिक रूप से दबाए गए, पीछे किए गए लोगों को अवसर मिले, इसलिए उस समय भी हंगामा काटा। और आज अनुसूचित जात का आरक्षण एक दिन में नहीं हुआ। साइमन कमीशन आया था, उस समय सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पूरे देश में घूम घूम करके इसकी जांच की थी, लोगों के सीधे साक्षात्कार किए थे, कौन सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है उसको चिन्हित किया था, उसकी एक सूची बनाई थी। जो उस सूची में नाम आए वही शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट कोई जाति नहीं है, बल्कि ऐसे चिन्हित किए गए लोग जो सामाजिक शैक्षिक रूप से अति पिछड़े थे, ऐसे लोगों का जो नाम सूची में शामिल किया गया वो अनुसूचित जाति है। इसी प्रकार से ट्राइबल जातियों की जो सूची बनी वो शेड्यूल टाइप्स है। तो इनको आरक्षण देने में काफी अरसा लगा, काफी जद्दोजहद हुआ, काफी जांच पड़ताल हुई, छानबीन हुआ, आयोग बने, कमीशन आए,
और यहां क्या हुआ? न कोई मांग, न कोई गुहार, कृपा बरस गई। मोदी ने घोषणा कर दिया, बहुमत की सरकार है, मनमाने तरीके से हर जगह मनचाहा पास भी करा लिया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ही वर्ग विशेष के जजों के द्वारा यह निर्णय भी सुनवा दिया। और वैसे भी इसके पूर्व में शाहिनी प्रकरण के मामले में 9 जजों की पीठ ने निर्देश दिया था कि 5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, 50% से 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब 5 जजों की बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया, यानी 9 जजों के फैसले को 5 जज की बेंच कैसे ओवर रूल कर सकती है? यानी अगर 9 जजों के निर्णय को पलटना है तो स्वाभाविक रूप से 9 से ज्यादा संख्या के जजों की बेंच बननी चाहिए, तब जाके ओवर रूल कर सकता है। 5 जज कैसे उसको ओवर रूल कर सकते हैं? और वो भी ये थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि अगर 5 जज ही थे तो उसमें कोई एक आध अनुसूचित जात जनजात का होता, एक आध कोई पिछड़े वर्ग का होता, एक आध कोई अल्पसंख्यक होता, कुछ नहीं, एक वर्ग विशेष। शर्म भी नहीं आई 5 लोगों का जज बेंच बनाते वक्त। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैं उंगली नहीं उठाता, लेकिन इनके जो क्रियाकलाप हैं, अति जातवादी मानसिकता, जो संविधान की धज्जियां उड़ाने में भी अपने ही पूर्व में 9 जजों के द्वारा दिए गए फैसले को 5 जज की बेंच पलट देती है, अपनी पीठ थपथपाती है। क्या यही न्याय है? बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।